अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपने भी कामयाब जवान लोन जो है 2025 अप्लाई किया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से आपको लोन दिया जाता है 5 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक का, और आपकी लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर में आपकी जो है लोन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन है उसके कितने जैसे टियर है, यानी कि टियर 1 से लेके टियर 2 टियर 3 के अंदर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो कौन सा बैंक है जो आपको डायरेक्टली जो है इस टियर के थ्रू लोन भी दे सकता है। और अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू यानी कि pmbels.pmyp.government.pk से अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो वो किस तरीके से अप्लाई करोगे, और जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के 0% चांसेस होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो स्क्रीन पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, जो कि प्रमोट करती है इंटर्नशिप को अमंग यूथ को बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन, और यानी कि सिंपल टर्म्स के साथ में और लोएस्ट मार्कअप के साथ में आपको यहाँ पे लोन जो है इस्लामिक तरीके से मिल सकता है, ठीक है। जिसके अंदर में आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी कोने में रहते हो, आपकी उम्र 21 साल से लेके 45 साल तक है, आप जो है कोई एंटरप्रेन्योरशियल पोटेंशियल के यानी कि आप एलिजिबिलिटी हो, उसके अलावा आप अप्लाई करते हो, यानी कि अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड बिज़नेस करते हो या कोई भी बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो जो कि 18 साल से अगर आप बड़े हो, एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट, यानी कि आप जो है इस वेबसाइट के थ्रू ही आप लोन के लिए अवेलेबल यानी कि अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। लोन का जो प्रोवाइड का अंडर जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन है आर सेपरेटेड कर दिया है, जो कि 3 टियर के अंदर में, जिसमें पहले टियर के अंदर में आपको जो है 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है विद 0% मार्कअप के ऊपर में। इसी तरीके से टियर 2 के अंदर में 5 लाख से लेके 15 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है 5% के मार्कअप के ऊपर में। और इसी तरीके से आपको जो है टियर 3 के अंदर में 15 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन उसका जो मार्कअप है वो 7% है, ठीक है। अब ये मार्कअप जो है ये किस तरीके से होगा और इसका यानी कि कैलकुलेटर के ऊपर में भी आपको दिखाऊंगा कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, और आप अप्लाई जब करोगे तो उसको एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को फिर से यही कहूँगा कि आपने एंड तक देखना है, ठीक हो गया, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लोन को अप्लाई करने का जो तरीका है। अप्लाई फॉर लोन के लिए आपने फिल ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, इसके ऊपर में आपने यहाँ से जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बताना चलूँ कि यहाँ से आप जो है सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग से सोचना है कि भाई आपको लोन कितना चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 लाख रुपए तक ही लोन लेना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू या बैंक के थ्रू भी लोन मिल सकता है, ठीक है। अब वो कौन से बैंक है जो कि मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ से अगर मैं दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब हो गया, जो कि अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के थ्रू आप जो है यहाँ से लोन मिल सकता है। उसके अलावा नंबर 2 पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो आपको ये लोन प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 3 पे अस्करी बैंक है, जो कि अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के थ्रू आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। और चौथे के ऊपर में हबीब बैंक लिमिटेड है, जो कि साफको फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तहत आपको लोन देती है, ठीक है। उसके अलावा बैंक ऑफ खैबर है, जो कि नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम यानी कि NRSP के थ्रू आप जो है इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो तो इन बैंक के थ्रू ही आप लोन ले सकते हो, इनके प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपकी यानी कि टियर
2 या टियर 3 के अंदर में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे टियर 2 आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने CNIC का अपना इशू जो आपका होता है उसका डेट आपने लाजमी वो डेट लिखनी है जो कि शनाख्ती कार्ड की डेट होती है, ठीक है। अब वो डेट नहीं होती जो कि आज की जैसे ये कैलेंडर के ऊपर में डेट आ रही है, ये डेट नहीं है। जो आपके NIC के ऊपर में डेट लिखी हुई है यहाँ पे वो डेट जो है लिखनी है। अब इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, पहले आपने महीना लिखना है, फिर आपने डेट यानी कि जो दिन है वो लिखना है, फिर आपने यहाँ पे साल लिखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से इनकी एप्लीकेशन जो है वो आगे जा ही नहीं पाती, ठीक है। इसी तरीके से जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो 15 डिजिट का नंबर है, आपने वो पूरा का पूरा 15 डिजिट का नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक हो गया। अब जो कि इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये खुद कह रहे हैं डियर एप्लीकेंट, यानी कि मोअज़्ज़िज़ दरख्वास्त गुज़ार, अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास में मंदरजा झेल सेक्शन शुदा दस्तावेज़ात और तस्वीर मौजूद होनी चाहिए, जिसके अंदर में पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर आ गई, कौमी शनाख्ती कार्ड सामने वाला हिस्सा, ठीक है, कौमी शनाख्ती कार्ड पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में ताज़ा तरीन तालीमी आपकी डिग्री या वाइस या जो कि मैट्रिक अगर आपने किया है या इंटरमीडिएट हो या बैचलर्स किया है, मास्टर किया है, PhD किया है, कुछ भी किया है, उसकी डिग्री आपके पास में होना लाजमी है, ठीक है। इसके अंदर में आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी चलेगा। उसके अलावा आपको मैं बताना चलूँ लाइसेंस यानी कि किसी तिजारती इदारे या चैम्बर के साथ में रजिस्ट्रेशन अगर लागू हो तो उसकी भी कॉपी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं आपको बताना चलूँ कि ये देख सकते हैं मौजूदा कारोबार की सूरत में मुतल्लिका चैम्बर यानी तिजारती इदारे में यूनियन की जानिब से कर्ज़ की फराहमी की तजवीज़ की का ख़त जो होता है यानी कि अंडरटेकिंग NOC हो जो होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ में दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास में मंदरजा झेल मालूमात का होना ज़रूरी है। अब ये मंदरजा झेल मालूमात कौन सी है, इसमें आप देख सकते हैं नेशनल टैक्स नंबर, अगर इन केस यू हैव डोंट वन प्लीज़ रजिस्टर, यानी आपके पास में NTN नहीं है तो पहले आपने इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है, आपने NTN को, ठीक है। उसके बाद में फिर नेशनल टैक्स नंबर अगर आपके पास नहीं तो बराए करम इस पर रजिस्टर करें। उसके बाद में मौजूदा पते पर आने वाला बिजली का बिल शनाख्ती सारिफ नंबर ये आपको लाजमी देना पड़ेगा। उसके बाद में मौजूदा दफ्तर के पते पर आने वाला बिजली का बिल का शनाख्ती सारिफ नंबर अगर काबिल इत्तलाक है, और ये काबिल इत्तलाक ही होता है, आपके नाम रजिस्टर्ड हुई किसी भी गाड़ी का मुकम्मल रजिस्ट्रेशन अगर काबिल इत्तलाक हो, जो कि ये अगर जो लिखा हुआ है ना ये लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद के नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर ये भी आपको लाजमी देने पड़ेंगे। अब दरख्वास्त जमा कराने से साइन अप करें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि साइन अप जब आप करोगे उसके बाद में जिस मोबाइल नंबर पर बैंक आपसे रब्ता करेगा इस नंबर का आपका नाम पर होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ मज़कूरा बाला मालूमात की दस्तियाबी की सूरत में ये दरख्वास्त मुकम्मल करने में कम से कम 15 मिनट दरकार होंगे। इतना आप ये बोले याद रखना है कि 15 मिनट के अंदर में आपने इस दरख्वास्त को कंप्लीट करना है, वो 15 मिनट से पहले भी नहीं करना है। अगर आप पहले भी कर देंगे तो भी मसला है। आप फॉर्म एक बार भी मुकम्मल करके जमा करवा सकते हैं या बाद में जमा कराने के लिए ड्राफ्ट में महफूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट के अंदर में पहले आपने इसको महफूज करना है, फिर आपने इसको सबमिट करना है। बराए करम आपकी दरख्वास्त पर बेहतर तरीके से नज़रसानी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपलोड करें, मसलन कारोबार की या मिलिट्री रिपोर्ट, पिछले 6 महीने की बैंक का स्टेटमेंट, माली गोशवारे, ये आपको ज़रूरी अपलोड करने पड़ेंगे। फॉर्म जमा कराने के बाद आपकी दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर आएगा और आपका रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड नंबर पर SMS भी भेजा जाएगा। बराए करम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास महफूज कर लें। जब आपकी दरख्वास्त अगले मराहिल में भेजी जाएगी तो आपको SMS मौसूल होगा। ताहम आप जॉइंट प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपनी दरख्वास्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, अब मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक के ऊपर में आपने यहाँ पे जाना है। ट्रैक के ऊपर में अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम, यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड का नाम जिससे आपने अप्लाई किया हुआ है। आपने वो नंबर यहाँ लिखना है, आपने इधर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, इधर आपने CNIC इशू डेट जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ वो लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, तारीख़ पैदाइश, वो आपने लिखनी है। इधर आपने सिर्फ और सिर्फ सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करोगे स्क्रीन के ऊपर में आपको आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। एनालिटिक्स के अंदर में हम चेक करेंगे और आपको मैं दिखाएंगे यहाँ पे आपको लोन का अप्लाई कितने लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। लोन का जो प्रोसेस है वो अभी इतने लोगों का प्रोसेस चल रहा है। अप्रूव लोन जो है वो ये इतना हो चुका है, 18% से ज़्यादा लोगों का लोन अप्रूव हो चुका है, 18% से ज़्यादा का लोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और इतने यानी कि 19,48,301 लोगों का जो कि लोन है वो रिजेक्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो आप इसमें से ख्याल करें कि आप जब दरख्वास्त जो है भरें तो दरख्वास्त भरते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जो कि आपको मांगी हैं, उस हिसाब से आपने लोन को अप्लाई करने के लिए इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंध के ऊपर में क्लिक करूँ, सिंध के अंदर में अगर मैं यहाँ पे देख सकूँ तो आपके सामने जो है यहाँ पे कह रहा है कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो। अब वेट करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में नज़र आएगा। तो 2 मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं और स्क्रीन के ऊपर में फिर हम वापस जो है अभी हम आते हैं। अब ये वेट ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में आ चुका है आपके सामने 2,34,312 लोगों ने सिर्फ सिंध में अप्लाई किया, जिसमें से 53,195 लोगों की दरख्वास्त जो है जिसमें प्रोसेस में चल रही हैं और अप्रूव लोन जो है 4,34,783 यानी कि 185.6% का लोन जो है अप्रूव हो चुका है। उसके अलावा 1,63,000 लोगों का लोन रिजेक्ट भी हुआ है, ठीक है। अब ये अप्रूव क्यों होता है, क्योंकि जो लोग सही तरीके से अप्लाई करते हैं उन्हीं का लोन अप्रूव भी होता है और कोई अगर गलती करता है तो उनका लोन रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी होगी कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन यानी कि कामयाब जवान लोन आपको आराम से मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सही तरीक़ेकार और सही एप्लीकेशन को फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। अब लोन के कैलकुलेटर के ऊपर में हम यहाँ आ जाते हैं। लोन का अमाउंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नोट रेयर का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 15 लाख रुपए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे ये लोन 5 साल के लिए चाहिए, इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि आज की डेट से ही आ गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,307 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। 60 जो है पेमेंट का शेड्यूल होगा और इसमें आप 15 लाख के बाद में 19,84,19,84,11 यानी कि 1,98,411 रुपये आपको जो है मार्कअप देना पड़ेगा 15 लाख रुपए के अंदर में। तो 1,98,000 यानी कि 16,98,000 आपको ये लोन का पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मार्कअप का भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप 5 साल में नहीं अगर 8 साल में करोगे, कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे मार्कअप भी जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 15 लाख रुपए वही है, 18,990 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट तो कम हो गई है, लेकिन आपका जो मार्कअप है वो 3,23,028 रुपये का हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लोन का जो पीरियड है 5 साल का, तो 5 साल से ही अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी आपके लिए बचत है। आप ये लोन का पीरियड आपने 8 साल का करा है, इसमें 12 साल का भी आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर हम लोन का जो पीरियड है वो 8 साल का हमने 5 साल का हमने कर देते हैं, ठीक है, और लोन का जो अमाउंट है वो हम सिर्फ और सिर्फ 500,123 यानी आप देख सकते हैं 5 लाख का करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% मार्कअप, आप भले 5 साल के लिए ले रहे हो लोन, 8,333 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, मार्कअप कुछ भी नहीं है, 0% फ्री में आपको जो है यहाँ पे लोन मिल सकता है 5 लाख रुपए के अंदर में, इंटरेस्ट फ्री लोन। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का मॉरल जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अपनी दरख्वास्त को सही तरीके से
फिल आउट कीजिए और लोन के लिए वापस अप्लाई कीजिए, आपको लोन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और लोन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।